हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रल सोच पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे। तो आज क्या करेंगे, आशा है ना, और होना भी चाहिए, है ना। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे एंड पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे सबके सब। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। ठीक है, थ्योरी है। इसके बाद इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी कर लेंगे। क्या करना है हमें इस वीडियो में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसकी थ्योरी इस वीडियो में कवर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट देखो, डेफिनेशन देखते सबसे पहले इसकी, कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ना। मैथमेटिक्स में जो शॉर्टकट में जो डेफिनेशन लिखी, शॉर्ट में जो डेफिनेशन लिखी है, मैथमेटिक्स में शॉर्ट में जो डेफिनेशन लिखी है वो है क्या? कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले रुको, देखो ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट सेट जब भी आप निकालोगे ना, तो नॉर्मली इसका जनरल ये है कि आप क्या करना है, हमें उसमें यूनिवर्सल सेट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। उसके बाद एक और सेट लेंगे। सपोज एग्जांपल कर लो, ए बी सी कुछ भी ले लो। सपोज कर लो हमने ए ले लिया और हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे ना, ए का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एस से, सॉरी क्या ना, से यूनिवर्सल सेट से ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, हमें यूनिवर्सल सेट हमें गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, है ना। हो सकता है बी यूनिवर्सल सेट बना के दे दे, सी दे दे, डी दे दे, कुछ भी दे सकता है, बट यूनिवर्सल सेट हमें क्या होगा? गिवन होगा। उसके बाद फिर हमसे पूछा जाएगा कि ए या बी कोई भी उस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सब सेट होगा, और फिर बोलेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो। एग्जाम्पल में करते हैं हम लोग क्या, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा क्या, यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सेट। नहीं पता, वीडियो डली है यूनिवर्सल सेट की, देख लेना डिस्क्रिप्शन में। ए मेरा क्या होगा? इसी का सबसेट होगा। ए मेरा क्या होगा? इसी का सबसेट होगा। ए सबसेट होगा किसका? ए सबसेट होगा किसका? यू का। यू क्या होगा? कोई भी एक यूनिवर्सल सेट, जैसे नेचुरल नंबर ले लिया, यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। इंटीजर ने, ठीक है, रियल नंबर, इसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आए समझ में? तो यूनिवर्सल सेट हमारा यू होगा, और ए क्या मेरा सबसेट होगा किसका? यू का ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट किसे मान लो? नेचुरल नंबर का मान लो। ठीक है, और ए मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, यू क्या होगा मेरा? नेचुरल नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और ए क्या होगा? ए मेरा होगा इवन नंबर। क्या होगा? इवन नंबर। ए क्या होगा मेरा? इवन नंबर का सेट है, और यू क्या मेरा? नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ये जो हमने डाला ना डैश, ठीक है, ये क्या होगा मेरा? ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं इसे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या करेंगे इसे हम लोग? क्या करेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग इस नोटेशन को? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बी होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, सी होगा तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। इक्वल टू में क्या होगा मेरा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स यूनिवर्सल एंड एक्स डजंट बिलोंग ए। ऑब्जर्व करके बताओ क्या चीज है ना, क्या कह रहे हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि द सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियसली ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनेगा? एक नया सेट बनेगा, है ना। ए की वैल्यू में यहाँ दे रखी है, इवन नंबर का एक सेट है, यूनिवर्सल सेट भी हमें गिवन है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स द सेट ऑफ ऑल, पता नहीं कैसे पढ़ते, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स यूनिवर्सल एंड एक्स डज नॉट बिलोंग ए। यहाँ पे ध्यान रखो, ए लिखा हुआ, मतलब जब किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जब किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा? उस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। जैसे ए है, ए का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जो सेट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आएगा, उसमें ए के ही एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट का सेट बनेगा, उसमें बी के ही एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट होंगे। मतलब जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है, उसी सेट का एलिमेंट आपको उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का निकालने का। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा, बट क्या करेगा? साथ ही साथ क्या कह रहा है? वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको ध्यान से अगर देखा जाए कि दो सेट है, एक सेट बी दे रखा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यू ले लेता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है, और ए मेरा क्या है?
सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब ये कह रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो क्या कह रहे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए के जो एलिमेंट होंगे ना उसे छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ले लो। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होंगे। सिंपल सी बात, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसका एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट ले लो। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले, बी का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, सी का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख के कुछ और याद आ रहा है? अभी जो पिछला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा होगा हमने, कुछ याद आ रहा है? इससे पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट करो, चीजें सारी क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ा था, ए माइनस बी सेट का डिफरेंस पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे ए कह दूं, ध्यान से देखना, ए मैंने कह दिया 1 2 3 और बी दे दिया आपको मैंने क्या 2 3। ए माइनस बी निकालो, आपका क्या आता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि बी के सारे एलिमेंट इसमें जो ए में है उसे काट दो, बाकी जो बचे वो होगा ए माइनस बी। तो बी का एलिमेंट यहाँ 2 है, कट आउट, 3 है, कट आउट, क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ए माइनस बी क्या है हमारा 1, ए माइनस बी जो है वो हमारा क्या 1 है। ठीक है, अब यही से अगर मैं बोलूं आपको कि ए का बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट किसका, बी का, तो ए इसके लिए अब क्या होगा, ए हो जाएगा इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट। हम कह देते हैं ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, और हमें बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होता है, बी का एलिमेंट छोड़ के बाकी सब, तो ए इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट, इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ए हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया। तो अब हमें क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में जाओ, बी के जो एलिमेंट है उसे क्या कर दो, छोड़ दो, बाकी जो बचे उसे ले आओ। तो बी का एलिमेंट क्या थे 2 3, इसको छोड़ दो, बाकी 1, तो 1 ले आओ। तो क्या आ रहा है, ए माइनस बी हमने निकाला तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तब भी 1 आ रहा है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि बी क्या है, इसका ए का सबसेट भी है ए का सबसेट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो उसका डिफरेंस निकाल लो यूनिवर्सल के साथ। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या करोगे, और इसे ऐसे भी कर दोगे u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फाइनली आपका u माइनस ए। समझ में आया, u माइनस ए। अब समझ में आ गया अच्छे से, समझ में आया। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, ये होता फाइनली आप u माइनस ए निकाल लो, आपका a का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट से, किसको, कोई यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगी और एक सेट है सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो सी को क्या करो, यूनिवर्सल से माइनस करके रिजल्ट जो आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया, यूनिवर्सल सेट u है, सेट d है, d का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो d को माइनस कर दो u से, तो आंसर क्या आ जाएगा, d का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। तो ये जो आप माइनस जो कर रहे हो, माइनस जो कर रहे हो अल्टीमेटली आप क्या निकालते हो, a का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपने क्या करा, a माइनस बी करो, तो आपके किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, a का नहीं, किसका निकाल लो, b का, क्योंकि b को माइनस करो तो b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। यहाँ पे क्या करो, a को माइनस करो तो a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। समझ में, अब पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये होगी कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये इसी का, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई ना। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि नंबर क्या करेंगे, यूनिवर्सल से तो बिलोंग करेंगे बट वो ए से बिलोंग नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, अब तो सेंस बन रहा होगा, ए से बिलोंग नहीं करेंगे मतलब एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब। यूनिवर्सल में जाओ, एक एलिमेंट छोड़ के बाकी सब। ठीक है, डेफिनेशन में समझ में आ गई, जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी थी मैंने, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर। ठीक है, रिवीजन भी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ए है, ठीक है ना, ए ये क्या है, ए हमारे ए गिवन क्या हमारे पास, x such that x is even natural number, x क्या मेरे पास इवन नेचुरल नंबर। आप यूनिवर्सल सेट ले लो, यूनिवर्सल सेट क्या है, x is नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, x is नेचुरल नंबर, और a हमें क्या गिवन है, x is इवन नेचुरल नंबर। तो हमें क्या पूछ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए का सॉरी है ना, नेचुरल फिनोमेनन हो जाता है कभी कभी। क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जाएंगे, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को लेके आ जाएंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में जाना है, ए के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लेके आ जाओ, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है, इसके अंदर में यूनिवर्सल सेट के अंदर में जाओ। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका 1 से लेके इनफिनिट तक जाएगा पूरा। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, है ना, ये होगा रोस्टर फॉर्म। इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, 2 4 6 8, हो गया रोस्टर फॉर्म, है ना। इसका रोस्टर फॉर्म इस तरह से होगा, इवन नेचुरल नंबर, है ना। अब क्या करना है,
यूनिवर्सल सेट में जाना है, ये वाले जो एलिमेंट दिख रहा है आपको नीचे, यूनिवर्सल सेट में जाके इन सारे एलिमेंट को क्या करना है, छोड़ देना, बाकी सारे ले आना है। तो इसमें नेचुरल नंबर जो क्या होगा, इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर ही तो होते हैं, और क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर और इवन ही नंबर होते हैं। और यहाँ पे नीचे में हमें ये क्या दे रखा है, इवन नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को निकाल दो, बाकी क्या बचेंगे, सिर्फ ऑड नंबर। क्या बचेगा, सिर्फ ऑड नंबर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x is an odd natural number। जैसे आप ऐसे लिख दोगे 3, 5, 7, 9, 11 हो जाएगा ये आंसर। अब समझ कॉम्प्लीमेंट का मतलब। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल से याद रखना, कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में जाओ, उस सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उसको लेके आ जाओ, हो जाएगा आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या सिंपल माइनस कर लो, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, आ जाएगा। आया समझ में। माइनस में भी तो हम लोग यही करते थे ना, माइनस में जाके जो यू माइनस ए करेंगे तो एक एलिमेंट यू में जाके कट आउट कर देंगे, जो बचेंगे वो यू माइनस ए हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में भी क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में जाएंगे, ए के जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे उन्हें कट आउट कर देंगे, जो बचेंगे वो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो याद रखना कि ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब प्रूफ करेंगे क्वेश्चन वगैरह वहां पे यूज होता है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक है, तो घुमा फिरा के कैसे क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है या फिर यू माइनस ए, समझ में आया। ठीक है, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर लिया हमने, क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चीज देखो वैसी है ना, यू माइनस ए के ये हमने डिफरेंस ऑफ सेट कह दिया, उसको हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसे हमने कह दिया यू माइनस ए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यूनिवर्सल एंड ए सेट। रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो इसे हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट, इसे यू को, और ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं फटाफट, फिर खत्म वीडियो। ठीक है, कितनी, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो काम की है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 3-4 प्रॉपर्टीज है, उसे देख लेते हैं। पहले देखते हम लोग क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहला क्या आपका, यहाँ पे लिख लो, है ना, प्रॉपर्टीज। क्या है ये, प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। ठीक है, सिंपल से क्या है ये, प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या है ये, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहला क्या हमारा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या आता है हमारा, पहला कि आप क्या करो, ए का एक कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लो, क्या आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन लो ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या आएगा बताओ। ए का सेट ए है, पता है दोनों यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो ए का ए के साथ मैं क्या कर रहा हूं, ए का ए के साथ यूनियन ले रहा हूं, किसके साथ, ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए का ए के क्या कर रहा हूं, ए का ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले रहा हूं। क्या कर रहा है, यूनियन है, ए सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आ जाएगा, आ जाएगा यूनिवर्सल। और ए का इंटरसेक्शन ले रहा हूं ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या आ जाएगा, 5। आया समझ में, नहीं आया, क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, यू का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये ले लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2, 3, अब समझ में आ जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ए के एलिमेंट क्या 2 3 है, यूनिवर्सल में जाएंगे, 2 3 को कट आउट कर दो, क्या बचे 1 4, तो 1 और 4 क्या आ जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट। अब करना क्या है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूनियन ले लो, क्या करना है, यूनियन, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लो, क्या आ जाएगा, 2 3 1 और 4, क्या आ गया देखो, वापिस यू आ गया। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट और ए इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, देखो रिजल्ट क्या आता है, ए का इंटरसेक्शन ले लो। तो इन दोनों में देखो कॉमन है कुछ, 2 है इसमें, नहीं है, 3 है इसमें, नहीं है, तो कॉमन क्या रहा है, एम्प्टी सेट, तो क्या हो जाएगा 5। आया समझ में, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट लो। तो ये अब क्या करना, अभी पूरी तरह से पता लगी कि ए का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का या फिर किसी भी सेट का उसी सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा 5। आ गया वो समझ में।
ठीक है, अब क्या करते हैं सेकंड, डी मॉर्गन लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमारी, डी मॉर्गन लॉ। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेकंड क्या हमारी, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में, क्या करना है इसमें, ए बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये लेंगे तो क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ नहीं करना, अपोजिट कर देना। मतलब ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या करना है, आपने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल देना है, कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो क्या करोगे, इंटरसेक्शन की जगह क्या यूनियन डाल देना है और कॉम्प्लीमेंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका एक ना क्वेश्चन करेंगे हम, एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज में ना ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा, वहां भी करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए, है ना। आई थिंक 1.5 में ऐसे प्रूफ करने के लिए, वहां पे एग्जाम्पल से और अच्छे से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या डी मॉर्गन लॉ। इसमें अगर देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, अगर ए ले लो 1 2 3 और बी ले लो आपका क्या 2। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकाल लो, क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 आ जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। इसे थोड़े उसी में कर लेंगे, है ना, वीडियो थोड़ी और लंबी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसको उसी में करेंगे। क्या नाम है, एक्सरसाइज दे रखे हैं वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे दे रखे होंगे, इसको प्रूफ करने का। वेन डायग्राम भी है एक्सरसाइज में, ठीक है, वहां पे देखेंगे। ये हो गया। दूसरा क्या है, इसे कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा सॉरी तीसरा 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 लॉ क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या था हमारा सेकंड। इसे क्या करोगे, सेकंड था ना, सेकंड के ये दो छोटे छोटे लॉ थे ना, डी मॉर्गन में दो छोटे छोटे थे। अब क्या करना है हमें, तीसरा डालो। तीसरा क्या है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तीसरा क्या हमारा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ, छोटी छोटी चीजें यार ये, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, ए है, ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट लो, क्या आएगा, ए आएगा। मतलब समझ में, सेम किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, उसके बाद उसका क्या करोगे, दोबारा किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर दोबारा उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, वापस आपका वही ओरिजिनल सेट आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी लिया हुआ था, फिर से एक और कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ जाएगा, आपका सेट है वापस आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपका यूनिवर्सल सेट ये था 1 2, इसका देख लो फटाफट। ए आपको क्या हो जाएगा, आपका सेट ए क्या है, आपका 2 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 आया, फिर इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा। ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट 1 2 था, ए मैंने 2 ले लिया, मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो यूनिवर्सल में जाऊंगा, ए के एलिमेंट को कट आउट कर दिया, क्या बचा 1, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1। फिर से क्या करूंगा, फिर से इसी का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, इसी का कॉम्प्लीमेंट दोबारा ले रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, इसका एलिमेंट 1 है, यूनिवर्सल में जाऊंगा, 1 को कट आउट कर दूंगा, बचा 2 लिख दिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या है 2 आया। समझ में आया। ठीक है, देखो क्या था, यूनिवर्सल सेट था 1 2, ए सेट ए था 2, मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो ए का एलिमेंट लेके मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल में जाऊंगा, जहां ए का एलिमेंट उसे क्या करना, मैंने कट आउट कर देना है ना। तो क्या बचा 1, तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया। अब फिर से इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका एलिमेंट क्या 1 है, यूनिवर्सल में जाऊंगा, फिर मैं 1 को काट दूंगा, तो बचेगा क्या 2, तो 2, और ये 2 क्या मेरा खुद एक ओरिजिनल सेट ए था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट डबल बार लूंगा तो क्या आएगा, मेरा ए ही आ जाएगा। लास्ट क्या पढ़ना हमें, लास्ट फोर्थ क्या करना है हमें, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। व्हाट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब ये, अगर मैं फाइव का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं तो क्या आएगा, और अगर मैं यू का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या आएगा, बताओ। फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेने तो क्या आएगा, फाइव को छोड़ के, फाइव क्या होता है, कुछ नहीं को छोड़ के क्या हो जाएगा, सब कुछ मतलब यू,
और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक है, आया समझ में? है ना? फाइव का कॉम्प्लीमेंट ले रहा, फाइव क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं को छोड़ दो तो क्या बचेगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल है आपके पास, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सब कुछ को छोड़ दो तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, फाइव बचेगा। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन देखता हूँ इसी वीडियो में कराऊँ कि आया समझ में? कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अब इसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे, वहां पे क्या करेंगे, वो जो डी मॉर्गन है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देख लिया प्रूफ, वहां पे एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन 3-4। ठीक है, वहीं पे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट हमने क्या करा, पूरा कवर कर लिया। ये थ्योरी वाली थी कॉम्प्लीमेंट की, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल पसंद आया होगा दोस्तों अच्छे से, मुझे पता है समझ में आ गया होगा पक्का, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, मोटिवेशन मुझे मिलेगी, और अच्छी वीडियो बनेगी तो मोटिवेशन आपको मिलेंगे, मार्क्स इंक्रीज करेंगे, करियर बूस्ट करेगा। करियर क्या करेगा? बूस्ट करेगा करियर। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।